जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल में हमारा जो सेकंड कंसेप्ट है पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं। कल मैंने आपको एंगल वाला कंसेप्ट क्लियर करा दिया था, समझिएगा। पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं क्या होती है, तो इन्हें समांतर रेखा को इंग्लिश में पैरेलल लाइन कहा जाता है, समांतर रेखाएं। ठीक है, आप समझिएगा जरा ध्यान से, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने दोनों पैरेलल लाइंस खींच दी, इसका नाम हमने ए, इसका बी, ये सी और ये डी। इसे डिनोट कैसे किया जाता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बात को समझिए भाई, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, समांतर रेखाएं, ये दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती हैं, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है, और इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, यही पैरेलल लाइंस होती है। बात समझ में आई सभी को? मतलब कहने का आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये दोनों पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी लव कपल है, ठीक है। एक दूसरे को देखो कैसे कैसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, परंतु मिल नहीं सकते। अगर भगवान भी चाहे तो इनको नहीं मिला सकता है। बस समझ में आई? यही हमारी पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं होती हैं। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, अगला आता है आपका ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तिर्यक रेखा। आप सभी ने पहले पढ़ा होगा, अब भी वापस डबल से पढ़ लीजिए आप। तिर्यक रेखा समझिएगा जरा, तिर्यक रेखा क्या होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइंस खींची, ये दो पैरेलल लाइंस। अब आप जान रहे हैं मेरे दोस्त कि अगर प्रेम ज्यादा ही गहरा है तो कोई ना कोई उनको मिलाने वाला होता ही है। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी, एक तिर्यक रेखा। अब आप जान रहे हैं मेरे दोस्त कि ये एंगल 1 हो गया हमारा, ये एंगल हो गया 2, और ये एंगल हो गया 3, और ये एंगल हो गया हमारा 4 मेरे भाई, और ये एंगल कितना हो गया 5, ये एंगल हो गया हमारा 6, ये एंगल हो गया हमारा 7, और ये एंगल क्या हो गया हमारा 8। अब आप देख रहे हैं इनमें कौन कौन से एंगल बराबर है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में संगत कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगत कोण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें संगत कोण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त संगत कोण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? संगत कोण। तो आप देख रहे हैं जरा ध्यान से कि एंगल 1 और एंगल 5 दोनों कैसे संगत कोण, और संगत कोण आपस में बराबर बराबर होते हैं। बस पूरी ज्योमेट्री में इसी थ्योरम को बिना प्रूफ किए सिद्ध मान लिया गया है कि ये दोनों एंगल बराबर बराबर हैं। अगर दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, पैरेलल नहीं रहेगी, ठीक है। बात समझ में सभी को? क्लियर है? तो ये एंगल 1 और एंगल 5 कैसे है? करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब संगत कोण। तो एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या होगा? संगत कोण होगा। एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, क्योंकि आप देख रहे हो 1 और 4 का सम 180 डिग्री, 5 और 8 का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 बराबर एंगल 6, ये भी संगत कोण बराबर है, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 का सम भी 180 होता है, और 5 और 6 का सम भी कितना होता है मेरे दोस्त? 180 डिग्री होता है। तो भैया 3 और 7 में मतभेद क्यों? 3 और 7 भी क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। तो एंगल 3 बराबर क्या होगा? एंगल 7। बात समझ में सभी को? क्लियर है यहां तक? अब हम देखेंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है एकांतर कोण। तो जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होता है समझिएगा मेरे भाई? एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण को इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, घूर के देखो, आपको दिख रहा है कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है। एंगल 1 बराबर एंगल 5, ये कैसे एंगल है हमारे? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो आप देख रहे हैं कि एंगल 3 और एंगल 1 दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। तो अभी मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बराबर बराबर होते हैं। तो मैं इस एंगल 1 को क्या लिख सकता हूं? एंगल 3। मतलब हमारा एंगल 3 और एंगल 5 कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं कह सकता, वैसे ये होंगे आपके अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। बस समझ में सभी को? इसी तरह आप देख रहे हैं मेरे भाई कि एंगल 4 और एंगल 8 दोनों एंगल कैसे हैं? बराबर बराबर हैं। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि एंगल 6 और एंगल 8 कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो मैं इस एंगल 8 को क्या लिख सकता हूं? एंगल 6। क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल 6। मतलब कहने का ये एंगल 4 और एंगल 6 दोनों ये भी कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। बात समझ में सभी को? पल्ले पड़ गया यहां तक? अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए जरा ध्यान से, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण का मतलब होता है इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण।
तो आप देख पा रहे हो इसके इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, इंटीरियर एंगल 4 और 5, 4 और 5 इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। कितना डिग्री होगा मेरे भाई 180 डिग्री। ठीक इसी तरह एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। अब मेरे भाई ये हुआ कैसे, मैं आपको समझाता हूं कैसे हुआ। तो आप देख रहे हैं मेरे दोस्त यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 4 दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि एंगल 1 के बराबर तो एंगल 5 है, तो मैं इस एंगल 1 के स्थान पे एंगल 5 लिख सकता हूं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना होगा मेरे भाई 180 डिग्री। ये यहां से आया है, ठीक इसी तरह ये भी यहीं से आएगा। ठीक है, इसको क्लियर है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, मैं जाता हूं एक बाजू में। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, हर कंसेप्ट पे सवाल होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए पहला क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि AB is parallel to DE। क्वेश्चन नंबर 1, AB is parallel to DE। तो हमसे पूछा गया है x का संपूरक कोण क्या होगा, x का संपूरक कोण क्या होगा, x का संपूरक कोण क्या होगा। ठीक है मेरा भाई, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको डायग्राम दे रखा है, ऑप्शन है पहले हमारा, ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन बी है 130, ऑप्शन सी है हमारा 150 और ऑप्शन डी है हमारा 160। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, हमें कुछ इस तरह से डायग्राम दे रखा है भाई। ये कुछ ऐसे हमारा डायग्राम है, इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ये एंगल आपको दे रखा है 3x, ये एंगल आपको दे रखा है 5x और ये एंगल आपको दे रखा है 4x। ठीक है मेरे भाई, हमसे पूछा कि x का संपूरक कोण कितने डिग्री का होगा। सुनिएगा जरा ध्यान से, इसको हम सोल्व करेंगे। किस तरह से आपको डायग्राम में ही सोल्व करना सिखा दिया जाएगा। ठीक है भाई, आप समझिएगा जरा ध्यान से। मैं यहाँ पे ये 5x लिखा है, मैं मेरी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ भाई। भारत देश आजाद, आप कहीं भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप देखिए जरा ध्यान से कि 3x यहाँ है, तो यहाँ भी कितना x होगा मेरे भाई 3x, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया हमारा अल्टरनेट, और अल्टरनेट एंगल तो बराबर बराबर होते हैं। तो ये पूरा 5x था, तो ये कितना बच गया मेरे भाई 2x बच गया। कितना बच गया ये 2x। बात समझ आ गई सभी को। अब इंसानों वाली फितरत अपनाओ, जो हमारे काम का उसे पास में रखो, जो हमारे काम का नहीं उसे हटा दो। तो अब ये हमारे कोई काम का नहीं है, मैंने इसको हटा दिया। तो आप देख रहे हैं मैंने अभी बताया था कि आंतरिक, दोनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आंतरिक कोण है इंटीरियर एंगल, तो 4x 2x कितना हो गया मेरे भाई 6x। तो x बराबर कितना हो गया 180 बटे में 6। समझ रहे हो ना बात को, 6 3 18, तो x बराबर कितना आ गया मेरे भाई 30 डिग्री। तो आपसे इसका संपूरक कोण पूछा है कि अगर आपका एंगल 100 डिग्री का है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा 180 माइनस x। तो x का मान कितना है मेरे भाई 30 डिग्री। तो 180 में 30 घटाया कितना बचा 150। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 150 डिग्री। कितना डिग्री होगा 150 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए जरा ध्यान से। बोल रहा है दी गई आकृति में AB is parallel to CD, दी गई आकृति में AB is parallel to CD हमसे पूछा है देन x इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से हमें आकृति दी गई है। ठीक है मेरा भाई, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इस तरह से हमें कुछ फोटो दिया गया है, फोटो में सोल्व करना है भाई सभी चीजों को। ठीक है, ज्यादा परेशानी उठाना नहीं है, फोटो में सोल्व करना आपको सिखाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा है मेरे भाई 110 डिग्री का, ये एंगल आपको दे रखा है 2x प्लस 15 डिग्री और ये एंगल आपको दे रखा है 35 डिग्री। हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 55। अब सुनिएगा मेरे भाई जरा ध्यान से, मैं इसको 1 मिनट के लिए हटा रहा, 2x प्लस 15 कितने को हटा दिया मैंने 2x प्लस 15 को मैंने हटा दिया इक्वल टू 8। ठीक है, अब सुनिएगा जरा ध्यान से, मैंने मेरी मर्जी से यहाँ लाइन ड्रॉ की। भारत देश आजाद है, कहीं भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, कहीं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ मैं।
अगर ये 110 डिग्री एंगल है तो आप जानते हैं दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ये 110 है तो ये कितना बचा 70 डिग्री। आप देख रहे हैं ये एंगल 35 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 35 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गया। आपको बताना है पूरा एंगल कितना हो गया, पूरा एंगल तो 105 डिग्री होगा, तो इसके बराबर कितना होगा 105 डिग्री। तो 15 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2 1 से बराबर 105 में से 15 घटाया 90 बचा, 2 बटे में चला जाएगा तो 90 बटे 2, 2 से काट दो, 2 चुके 8, 2 पंजे 10, तो 1 से बराबर कितना आ गया मेरे भाई 45 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है वो कितना डिग्री है 45 डिग्री। कितना डिग्री है भाई मेरे 45 डिग्री। क्लियर है, किसी को डाउट है इस सवाल में? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझिएगा जरा ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि भाई PQ इज पैरेलल टू ST। दी गई आकृति में हमें क्या दे रखा है कि PQ इज पैरेलल टू ST। आपको एंगल दे रखा है कि एंगल PQR इक्वल टू आपको दे रखा 110 डिग्री, और एंगल आपको दूसरा दे रखा है मेरे भाई कि एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री। देन हमसे पूछा क्या है कि एंगल QRS इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 40, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 60 और ऑप्शन डी है हमारा 45 डिग्री। कितना डिग्री है 45 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हमें डायग्राम मिल रहा है, यहाँ पर कुछ डायग्राम बना रखा है, ये ऐसा डायग्राम है, सुनिएगा जरा ध्यान से। इसका नाम है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा जरा ध्यान से। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ये एंगल आपको 110 डिग्री का दे रखा है मेरे भाई, और ये एंगल आपको 130 डिग्री का दे रखा है। आपसे पूछा कौन सा है, ये एंगल पूछा है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ कर देनी। यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया मैंने, ये पैरेलल लाइन से इसको थोड़ा हमने आगे बढ़ा दिया। तो आप देख रहे हैं ये एंगल 110 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना डिग्री का बचा मेरे दोस्त 70 डिग्री का। नहीं होगा क्या होगा, आप देखो ये एंगल 130 डिग्री का है, तो ये संगत कोण होगा 130 डिग्री का होगा ये एंगल भी। आप देख रहे हैं कि इन दोनों एंगल का सम तो 130 होना चाहिए। कितना होना चाहिए मेरे दोस्त 130, क्योंकि ये आप इस ट्रायंगल को घूर के देखो, ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए। जब ये 70 है तो ये एंगल जाहिर सी बात है 60 होगा, क्योंकि 70 और 60 कितना होता है 130। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 60 डिग्री। कितना डिग्री होगा मेरे भाई 60। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि ये एंगल 130 है तो ये एंगल कितना होगा 50 डिग्री। आप देख रहे हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होना चाहिए, तो 70 50 120, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री का। अब भी आंसर हमारा कितना डिग्री है 60 डिग्री ही है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि दी गई आकृति में PQ इज पैरेलल टू RS। क्वेश्चन नंबर 4 में कि PQ इज पैरेलल टू RS, तो हमसे पूछा है कि एंगल QOS इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे आपको डायग्राम कुछ इस तरह से मिलेगा भाई, ये ऐसे हमें डायग्राम दे रखा है। ठीक है, समझिएगा ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये एंगल हमारा O है, ये एंगल आपको दे रखा है यहाँ पे। इस एंगल का वैल्यू है 135 डिग्री, इस एंगल का वैल्यू है 120 डिग्री। ऑप्शन ए है हमारा 10, ऑप्शन बी है हमारा 15, ऑप्शन सी है हमारा 20 और ऑप्शन डी है हमारा 25 डिग्री। अब समझिएगा मेरे भाई जरा ध्यान से, इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है, डायग्राम में ही सवाल सोल्व हो जाएगा। समझिएगा जरा ध्यान से कैसे सोल्व करना है। आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, मैंने इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, आपसे इस एंगल का वैल्यू पूछा है। आप देख रहे हैं ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा मेरे भाई 120 डिग्री। कैसा होगा, ये संगत कोण बराबर होते हैं। ये एंगल 120 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 120 डिग्री होगा। बात समझ में आई। हमसे एंगल पूछा है, तो आप जान रहे हैं इस ट्रायंगल को घूर के देखो आप लोग, ठीक है, गंदी नजरों से बिल्कुल खतरनाक तरीके से। ये एंगल 120 डिग्री, हमसे ये एंगल पूछा, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए। ये एंगल 120 डिग्री, तो ये एंगल जाहिर सी बात है कितना डिग्री होगा 15 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना होगा मेरे दोस्त 15 डिग्री। क्लियर है सभी को, कोई डाउट है यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सुनिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CE। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि AB इज पैरेलल टू CE, दोनों समांतर रेखाएं हैं, और आपको दे रखा है कि एंगल BAF बराबर 115 डिग्री, और हमें दे रखा है कि एंगल AFD इक्वल टू 30 डिग्री। देन हमसे पूछा क्या मेरे भाई, हमसे पूछा है कि
कोण ई डी एफ का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू वॉट, इसके बराबर क्या होगा। हमें कुछ डायग्राम इस तरह से मिल रहा है मेरे भाई, ये हमारा डायग्राम दे रखा है, ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से। ये इस तरह से हमें डायग्राम दे रखा है मेरे भाई, ये इसका नाम है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये ई है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये डी है, ये एफ है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल एफ है ये तो हमारा 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है मेरे भाई, 30 डिग्री का, ठीक है, समझ गए ध्यान से क्वेश्चन को। ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है मेरे भाई, ठीक है, और ये एंगल हमारा 115 डिग्री का है। तो हमसे पूछा कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 80 डिग्री, ऑप्शन बी है हमारा 125 डिग्री, ऑप्शन सी है हमारा 135 डिग्री, और ऑप्शन डी है हमारा 145 डिग्री। समझिएगा जरा ध्यान से। अब हमें करना क्या है, हमें डायग्राम में सोल्व करना। भाई मैंने तुम्हें डायग्राम सोल्व करने सिखाया, तुम भी डायग्राम में उड़ा दो क्वेश्चन को, ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो कि ये एंगल 115 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी कितना होगा, 115 डिग्री, क्योंकि संगत कोण बराबर बराबर होते हैं, जान रहे सभी इस बात को। ये दोनों संगत कोण, ये एंगल 115 तो ये एंगल भी 115। आप इस ट्रायंगल को घूर के देखो जरा ध्यान से, ये दोनों तो इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको मैंने एक बात सिखा रखी है पहले से कि किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो 115 और 30 कितना होगा मेरे भाई, 145 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना डिग्री होगा, 145 डिग्री। कितना डिग्री होगा भाई, 145 डिग्री। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में अगले सवालों के साथ। बहुत सारे सवाल मैं आपको प्रैक्टिस में करवाऊंगा, एंगल वाले भी सवाल होंगे और लाइन वाले भी सवाल होंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।